विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। सावधान! तुम यहाँ कुंडली में उलझे हो? दशानन हूं मैं, 10 शीश है मेरे, बलशाली हूं तो ज्ञानी भी हूं। अपने पुत्र मेघनाथ की मृत्यु योग से कैसे सुरक्षा करनी है, इस बात का ज्ञान है मुझे, और इसके लिए मुझे नवग्रह देवताओं को यहाँ बुलाना होगा। तब तो कोई कठिनाई नहीं। देवराज इंद्र को तो अपनी सेवा करने के लिए पालकी उठाने पर विवश किया था मैंने। उन्हें तो मैं यहाँ पलक झपकते ही प्रस्तुत कर सकता हूँ। नहीं 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 भंडासुर, हर परिस्थिति में बल का उपयोग करना उचित नहीं, छल का उपयोग भी करना चाहिए। अपमान नहीं, सम्मान करेंगे, प्रेम से वश में करके विवश करेंगे। नवग्रह देवताओं को यहाँ कैसे बुलाना है, तुम इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। उचित है लंकेश। आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधायश्च गुरु शुक्र शनिभ्याश्च राहवे केतवे नमः। आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधायश्च गुरु शुक्र शनिभ्याश्च राहवे केतवे नमः। आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधायश्च। रावण तो अपनी सहायता के लिए हमारा आह्वान कर रहा है। इस प्रकार तो रावण अपने तप से हमें विवश कर देगा। वैदिक विधियों से आवाहन का सम्मान तो हमें करना ही होगा। आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधायश्च गुरु शुक्र शनिभ्याश्च राहवे केतवे नमः। आदित्याय। हमें क्षमा करें माता, ऐसी विकट परिस्थिति में भी धर्म के पालन के लिए और जो विधि का विधान आपने नियत किया उसके भी अनुसार इन्हें जाना ही होगा। शनिभ्याश्च राहवे केतवे नमः। आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधायश्च गुरु शुक्र शनिभ्याश्च राहवे केतवे नमः। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषिद्धनाय धीमहि तन्नो मृत्युंगिरा प्रचोदयात्। आइए महाबली हनुमान, प्रथम पूज्य गणेश जी और लक्ष्मण जी, आप तीनों का उचित स्वागत करेंगे हम, जिससे आप यहाँ से कहीं जा ही ना सके। तुम किसी भी रूप में क्यों ना हो, नष्ट ही होगे। कुछ भी हो जाए,
हम आप तीनों को इस सुरंग से कदापि बाहर नहीं निकलने देंगे। जय श्री राम। हमारे प्रहार से हमारे ही अस्त्र नष्ट हो गए और अब मेरे वार से तुम सब नष्ट होगे। हनुमान जी, लक्ष्मण जी, ये तीनों असुर बचकर भाग रहे हैं। ये एक असुर बचकर निकल गया। अब ये जाकर शेष असुरों को सचेत कर देगा। अब हम इस मार्ग से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनका व्यू अब सक्रिय हो गया होगा। तो हमें जाकर उस सक्रिय व्यू को निष्क्रिय करना चाहिए गणेश जी। मैंने इतने सम्मान से आप सबको यहाँ बुलाया, फिर आपके मुख पर यह चिंता क्यों? मुझे आप सबके आदर सत्कार का अवसर तो दीजिए। और आपके प्रति मेरी पूजा और सम्मान के लिए मुझ पर एक छोटी सी कृपा कर दीजिए, क्योंकि जैसे भंडासुर कहता है, इतना तो चलता है। अधिक कुछ नहीं मांग रहा मैं बस इतना चाहता हूं कि आप सब अपने स्थान पर स्थिर रहें, जिससे मेरे पुत्र महापराक्रमी मेघनाद की मृत्यु का योग न बन पाए। हनुमान यहाँ पहुंच ही गए। नवग्रहों, अपने स्थान से हटने का दुस्साहस मत करना। नहीं दशानन रावण, तुम जो चाहते हो वो नियति के और माता पराशक्ति के विरुद्ध है। हम कदापि ऐसा नहीं कर सकते। करना तो आप सबको होगा ही, जैसा मैं चाहता हूं। इच्छा से या अनिच्छा से आप सबको मेरा ये कार्य करना ही होगा। अब चाहे हनुमान हो या लक्ष्मण या फिर गौरी नंदन, सबके प्रयास विफल हो जाएंगे। लक्ष्मण भैया, हम रावण के चक्रव्यूह के मध्य में हैं। किंतु सभी असुर सैनिक सचेत और सतर्क हैं। ये सेना हमारे प्रहारों के समक्ष
कदापि नहीं टिक सकेगी। अब हमें अगला प्रहार शीघ्र करना होगा। किंतु अब अधिक समय नहीं है हमारे पास। मेघनाद का यज्ञ अब पूर्ण होने ही वाला है। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषिद्धनाय धीमहि तन्नो मृत्युंगिरा प्रचोदयात्। माता निकुंभला यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है। शीघ्र वो मेघनाद के निकट भी पहुंच जाएंगी। आशा है उसके पहले हनुमान जी, गणेश और लक्ष्मण जी उसके यज्ञ को रोक सकेंगे। सच में रावण में बल भी है और छल भी। एक और रावण ने नौकरों को बंदी बनाया और दूसरी ओर मेघनाद ने अपनी इष्ट देवी को ही विवश कर दिया। देखो पुत्री, अब हमारी विजय में कुछ ही समय शेष है। अब कोई महाबली आए, उसका बल भी उसकी बाधा बन जाएगी। हमें इस व्यू के केंद्र में पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग ढूंढना होगा। वृत्त के दो विपरीत बिंदुओं को छूने वाली रेखा ही उसके केंद्र तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग होती है। हमें उसी को ढूंढकर मार्ग में आने वाले सभी असुरों को हटाकर इसके केंद्र तक पहुंचना होगा। इस मार्ग पर कैसे बढ़ना है, ये मुझे ज्ञात है। जय श्री राम। अब अंत होगा तुम्हारे यज्ञ के साथ, तुम्हारा भी मेघनाद। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषिद्धनाय धीमहि तन्नो मृत्युंगिरा प्रचोदयात्। लक्ष्मण भैया, गणेश जी, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आगे बढ़कर इस पर वार करने का समय आ गया है। जय श्री राम। श्री राम। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषिद्धनाय धीमहि तन्नो मृत्युंगिरा प्रचोदयात्।
दुष्ट असुरों, दूर हटो। बहुत विकट परिस्थिति है। क्षणिक विलंब भी अनर्थ का कारण बन सकता है। अब हम इस व्यूह के अंतिम घेरे में पहुंच गए हैं। इसको पार करते ही मेघनाद तक पहुंच जाएंगे। नहीं, इन्हें मेघनाद तक नहीं पहुंचने दूंगा मैं। हनुमान जी, यह असुर तो विकराल रूप ले रहा है। लक्ष्मण जी, आप चिंता मत कीजिए। इस मायावी असुर को हमारे मार्ग से मैं हटाऊंगा। जय श्री राम। मुझे हटाना इतना सरल नहीं है। अब आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम। मैं समझ गया, यज्ञ समाप्त होने को है और ये असुर हमें यहीं उलझे रहने पर विवश कर रहा है। ओम अपराजिताय विद्महे शत्रु निषिद्धनाय धीमहि तन्नो मृत्युंगिरा प्रचोदयात्। मेघनाद को सफल होने से अब कोई नहीं रोक सकता और उसकी सफलता मेरी विजय की घोषणा होगी। आगे नहीं बढ़ सकोगे तुम। तो क्यों ना तुम्हें ही बढ़ने दूं? अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। तो आओ, विलंब क्यों? अपना प्रहार करो। मेरे प्रहार से बच नहीं पाओगे तुम। हे माता निकुंभला, मुझे आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्षमा कीजिएगा। मेघनाद के यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। ये क्या? किसने तो साहस किया मेरे यज्ञ को भंग करने का? नहीं, इस बार पराजित नहीं होगा दशानन।
विजय का अभियान बार बार रुक जाता है। मेघनाद का यज्ञ अधूरा ही रह गया। किसकी उदंडता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। महाबली हनुमान, ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। लक्ष्मण यहाँ। विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ सारे। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस लोक उजागर। अनुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य कितनी भी चतुराई से किया जाए अंततः विफल ही होता है।